हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे में भारतीय विद्यापीठ एरिया में सर्जिकल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास आए हैं। उसका नाम है SM फार्मा एंड सर्जिकल्स। और दोस्तों, इस दुकान के ओनर है मिस्टर मयूर चौहान सर, जो पिछले कई सालों से ये बिज़नेस चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम सर से सर्जिकल के होलसेल के काम के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे ये काम चलता है, सर्जिकल में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, कैसे आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे आप इसमें सफल हो सकते हैं, कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, हमारे इस वीडियो में सर, हमारे जो देश के जो नव युवक हैं, ये सर छोटा बड़ा सर्जिकल का होलसेल का काम करना चाहते हैं। तो सर, हम थोड़ी जानकारी लेंगे इस बिज़नेस के बारे में। इस बिज़नेस के बारे में पहले बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट, अगर आप फार्मेसी होल्डर हो तो ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मल रिटेल शॉप जब हम डालते हैं तो उसमें फर्नीचर की ज़रूरत रहती है या फिर बोर्ड की, कॉस्मेटिक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। रिटेल का एक आधा शॉप आप चालू करना चाहते हो तो उसमें कम से कम 5 या 10 लाख रुपए का आपका बजट होना चाहिए। जबकि होलसेल सर्जिकल का अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो उसमें मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लाख रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हो ये बिज़नेस। इसमें आपको स्पॉट की ज़रूरत नहीं रहती है कि आपको पर्टिकुलर एरिया में रोड के ऊपर ही आप डिपेंडेंट नहीं रहते हो। सर्जिकल का मेन बैकअप जो है वो हॉस्पिटल आपके आजू बाजू में होना ज़रूरी है। अगर आपके आसपास हॉस्पिटल हो तो आप कहीं भी सर्जिकल का शॉप चालू कर सकते हो। सिर्फ ये इसमें सिर्फ ज़रूरत जो है वो आपका सर्विस के ऊपर पूरा बिजनेस डिपेंड रहता है। इस शुरुआत में हमने ये 0 से स्टार्ट किया था शॉप, मतलब मैक्स टू मैक्स पकड़ के चलो 1 लाख रुपए मैंने इस बिज़नेस में डाले थे। तो शुरुआत में थोड़ा तकलीफ़ हुआ, हर हॉस्पिटल में जाके ये करना, पूछना कि हमारे से ऑर्डर ले लो। लेकिन उसमें क्या होता था, जो सामने वाले हॉस्पिटल है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी थी और उनका कोटेशन वो मांगते थे। तो आप स्टार्टअप कम कैपिटल होने की वजह से हम उनको रेट नहीं दे पाते थे उतना कम में। उसकी वजह से हमको थोड़ा तकलीफ होती थी। इसके फिर हमने स्टार्टअप में क्या किया, छोटे छोटे हॉस्पिटल हाथ में पकड़े, छोटे छोटे हॉस्पिटल में। और इसमें कैसे, सर्जिकल में आपको अगर रिटेल प्लस होलसेल अगर आपने लाइसेंस मिला तो प्रॉफिट रेशो बहुत ही ज़्यादा है। जबकि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना हुआ तो ये IV सेट है। IV सेट, सिंगल IV सेट आता है आपको 10 रुपीज़ या 9 रुपीज़ के आसपास आता है। जबकि इसके ऊपर जो MRP रहती है वो 170 रुपीज़ रहती है। मतलब मार्जिन रेशो ऑलमोस्ट 170 टाइम्स ज़्यादा है इसका। तो मार्जिन बहुत है अगर आपका रिटेल प्लस होलसेल शॉप हुआ तो। और बाकी हॉस्पिटल एरिया में गए तो भी वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। आपका होलसेल है तो क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस ऐसे रहती है। तो आपने मार्जिन भी 2 रुपये 3 रुपये का भी रखा उसमें। मतलब सपोज आपको एक चीज़ 10 रुपये में आ रही है, वो आपने 12 रुपये में बेच दी सामने हॉस्पिटल को, तो भी आपको आराम से एक हॉस्पिटल के एरिया में 300-400 रुपये उसका आपको प्रॉफिट मिल जाता है एक प्रोडक्ट में। अगर आपके पास ऐसे 10 प्रोडक्ट हो गए और इसमें कैसा आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा स्टॉक आप बढ़ा सकते हो। जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा आपका उस तरह से स्टॉक आप बढ़ा सकते हो। फिर बाकी के सर्जिकल में बहुत सारे आइटम है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट है और रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसमें। जैसे कि सलाइन का हो गया तो आपने अगर एक आधा सलाइन की एजेंसी भी ले ली तो सलाइन के बॉटल में भी 14-15 रुपये को एक सलाइन की सिंगल बॉटल आती है, 19-20 रुपये में जाती है। और सलाइन की बॉटल कैसे, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट 1000, 2,000 बॉटल की रहती है। तो आपको कम से कम एक भी हॉस्पिटल मिल गया आपके एरिया में तो आपको उतना प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। मतलब सिंगल प्रोडक्ट पे आप दिन का 2 या 3 हज़ार रुपये कमा सकते हो। सर, अभी देखा जाए तो थोड़ा लोगों को इतना पता नहीं है, सर्जिकल्स में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? सर्जिकल में बहुत सारे, जब PPE किट, IV सेट, सलाइन स्टैंड, सलाइन बॉटल, उसके बाद जो इंजेक्टेबल रहते हैं वो कॉटन, गॉज, बैंडेज, बहुत सारे। मतलब आपको हॉस्पिटल अंदर जाने के बाद में जो रिक्वायरमेंट रखता है वो हॉस्पिटल का जो रहता है वो पूरा टोटली जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है पेशेंट को वो टोटली सर्जिकल में काउंट होता है। और सर्जिकल में तो 200-300% ही मार्जिन है। तो सर्जिकल का और नॉर्मल रिटेल शॉप का मतलब कोई आमना सामना ही नहीं हो सकता, इतना प्रॉफिट है उसमें। बस करने का डेयरिंग होना चाहिए क्योंकि एक बार आप सर्जिकल में उतर गए तो आपको पैसा, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट आएगा वैसे आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है उतना ही। अदरवाइज फिर आपको छोटे ही हॉस्पिटल पे स्टॉप लेना होगा। नेबुलाइजर मास्क हो गया, BP मशीन हो गया,
पल्स ऑक्सीमीटर बोलो, अभी जो मास्क का अभी N95 वगैरह रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल आपने पकड़ा तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का बढ़ेगा, सॉफ्ट रोल, गॉज, ये वो बाकी का बढ़ता जाता है। और आपको जितना कम रेट में चाहिए उतना आपको कैपिटल ज़्यादा डालना पड़ता है बिजनेस में, उतना है। बराबर। तो शुरू में सर होलसेल का काम 2 से 3 लाख में भी हो सकता है इसमें? स्टार्टअप आपका 2 से 3 लाख रुपए आराम से हो सकता है। और बस आपके लिए उसके पहले मतलब स्टार्टअप करने से पहले कम से कम आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा, 1-2 महीने सर्च करना पड़ेगा, 2-4 हॉस्पिटल के साथ में जान पहचान बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा सर बता रहे हैं यहाँ पे आपको सर्विस देनी ज़रूरी है, तो सर यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स में लोगों को डिलीवरी देनी पड़ती है, जगह पे पहुँचना पड़ता है? वही आपका मेन हार्ड वर्क यहाँ पे, मतलब पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपके हार्ड वर्क की, आपके डिलीवरी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हॉस्पिटल में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, उनको कौन सा भी प्रोडक्ट इमरजेंसी में लग सकता है। जितना ज़्यादा अच्छी सर्विस रहेगी उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। बराबर। और सर जैसा अभी मैंने जो एक होलसेल पे वीडियो बनाई थी, तो उनके पास 20, 25, 30 कंपनियों के साथ उन्होंने कहा था शुरुआत कर सकते हैं। हाँ। तो सर्जिकल में सर ऐसी कितनी कंपनियों के साथ? सर्जिकल में कम है वैसे तो, इंडिया में 13,000 कंपनीज है। बराबर। सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 कंपनी होल्ड कर सकता है, लेकिन सर्जिकल में आपके पास 200 कंपनी रहेगी, तो आपको 200 कंपनियों के साथ डील करना पड़ता है। क्योंकि कौन से कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट आपको कब लग सकता है मालूम नहीं। अच्छा। इसके लिए सबके 2-4 क्वांटिटी आपको रखना ही पड़ता है, क्योंकि सबका अलग अलग रोल है। सर्जिकल में कंपटीशन बहुत कम है। तो अभी आपके दुकान में ऐसे लगभग कितनी कंपनियां हैं फिर भी ऐसा देखा अभी मेरे पास देखेंगे तो आप कम से कम 200 या 250 कंपनीज है टोटल, जनरिक और सर्जिकल मिला के। और सर अगर कोई नवयुवक शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरू में कितनी कंपनियों के साथ? नहीं, वो डिपेंड रहता है ना। अभी मेरा दोनों है, होलसेल प्लस रिटेल और जनरिक प्लस सर्जिकल, दोनों है। इसके लिए मुझे ज़्यादा अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते मेरा कम से कम 25-30 लाख के आसपास पूरा कैपिटल हो गया है। लेकिन शुरुआत में मैंने बोला ना, मैंने लाख रुपए से स्टार्ट किया था। मैंने पहले ये स्टडी किया कि हॉस्पिटल को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कौन से चीज़ों की है। तो मैंने पहले सिरिंज का देखा था, सलाइन का देखा था, नीडल का देखा था, फिर उसके बाद में कॉटन, गॉज, बैंडेज, इतना 4-5 चीज़ों से स्टार्ट किया था। और उतनी लेस्ट कम से कम प्रॉफिट में सामने वाले को कोटेशन दिया था हॉस्पिटल। तो मेरे को ऐसे 2-2, 3-3 हॉस्पिटल अप्रोच हो गए। अप्रोच होने के बाद में फिर मैंने उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल किया। और थोड़ा सा पेमेंट में थोड़ा सा हॉस्पिटल वाले डिले करते, तो उतना आपका सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। फिर भी सर कितने दिनों के बाद मिलता है? 1 महीना 1.5 महीने में देते हैं। अगर आप अच्छे से उनसे बात करोगे या डिलीवरी अच्छी दोगे तो वो 20-21 दिन में भी पेमेंट देते हैं कुछ हॉस्पिटल वाले। और सर थोड़ा मतलब अभी हॉस्पिटल आ गया तो परचेज डिपार्टमेंट आता है, तो क्या सर चाय पानी वगैरह करना पड़ता है इनको? करना पड़ता है, लेकिन शुरुआत में तो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ बड़े हॉस्पिटल में ही ये होता है, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट वो कभी शॉर्टेज नहीं गिरने देते। अच्छा। तो उनके पास ऑर्डर भी उतने ही अमाउंट में, क्वांटिटी में वो डालते हैं, तो उनको करना ही पड़ता है। छोटे हॉस्पिटल अगर आप पकड़ते हो तो उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। आप साल भर में कुछ तो गिफ्ट दिवाली को दे सकते हो, उतना ही उनका ये रहता है। मतलब उनका मेन क्या रहता है कि आप कम से कम रेट में, जितना मार्केट में मिलता है उनसे कम 2% भी कम दिया तो भी आपको बिजनेस मिलता है उतना। बराबर। और सर इसमें ये जो कंपनी होती है सर्जिकल, जैसे आपने वो ये दिखाए थे सलाइन वगैरह, तो क्या जो हॉस्पिटल वाले हैं उनकी क्या ऐसी डिमांड होती है कि हमको यही ब्रांड चाहिए या फिर यही रहती है उनकी डिमांड? लेकिन बट नेचुरली वो आखिर में सिर्फ यही देखते हैं कि उनका प्रॉफिट देखते हैं। अभी हॉस्पिटल में आपने कोविड में भी देखा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे काम करते हैं, और कंपनियां सब स्टैंडर्ड ही रहती है। और सर ऐसा सर्जिकल में जैसे अभी आपका होलसेल का काम है, तो आपको जो माल आता है वो कहाँ से आता है? डायरेक्ट कंपनी से आता है यहाँ पे माल? हाँ, आप डायरेक्ट कंपनी भी ले सकते हो। मतलब अभी मेरे पास 5-6 कंपनीज डायरेक्ट है। अच्छा। और बाकी की जो कंपनियाँ है वो मैं सब स्टॉकिस्ट से, मतलब जो C&F रहता है, हाँ, उनके पास से ही परचेस करता हूँ। कम से कम ऑर्डर, छोटा भी हॉस्पिटल आपने पकड़ा तो भी 20-25 हज़ार का ऑर्डर हो जाता है। 25 हज़ार का 10% करोगे तो भी आपको 2,500 रुपये एक हॉस्पिटल के पीछे, एक ऑर्डर के पीछे मिलता है। और वीकली एक हॉस्पिटल का, सिंगल हॉस्पिटल का वीकली कुछ भी किया आपने तो भी लाख रुपए का बिजनेस हो जाता है। लाख रुपए का मतलब आपको 10,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटल मिलता ही है बिजनेस में। सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको 1 महीने का क्रेडिट देता है, जितना क्रेडिट आप सामने हॉस्पिटल को देते हो, बराबर, तो उतना आपका हो जाता है मतलब मैनेज। सर अभी देखा जाए तो आपका अभी इसका पुणे में होलसेल का अलग से मार्केट है सदाशिवगढ़ में, और आपका शॉप जो है वैसा देखा जाए तो थोड़ा आउटसाइड में। तो सर ऐसा क्या इसका बिजनेस पे फर्क पड़ता है? क्या आप देखते कैसे हो उसके हिसाब से आप नेगेटिव भी सोच सकते हो कि मैं बाहर हूँ तो अभी बिजनेस कैसे होगा, और पॉजिटिव बात ये है
कि मैंने बोला ना, मेरा स्टार्टअप मैंने लाख रुपए से किया था, मेरा पूरा बिजनेस जो है वो मेरे डिलीवरी सर्विस के ऊपर आपका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। नीचे मार्केट में जाओगे तो मार्केट पूरा 7 बजे क्लोज हो जाता है, वो 7 बजे के बाद में आपको कोई एंटरटेन नहीं करता है। तो अपने पास वही फ़ायदा है कि हम 11:30-12 बजे तक चालू रखते हैं, तो 12 बजे के बाद में भी कोई ऑर्डर आ जाता है आपको, तो फिर उतना सर्विस अगर आप देते हो तो आप उतना ज़्यादा बिजनेस कमा सकते हो। और सर इसके लिए जैसे आपने कहा कि पढ़ाई ज़रूरी है, तो कम से कम कौन सा मतलब कम से कम डिप्लोमा भी किया आपने तो भी सफिशिएंट है, या फिर अगर आपका एजुकेशन बैकअप नहीं है तो आप कोई फार्मेसिस्ट रेंट पे लेके रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मार्केटिंग का काम जैसे अभी आप और पिताजी दोनों साथ में करते हो, तो मार्केटिंग क्या आप खुद करते हैं यहाँ पे? हाँ, खुद ही करना पड़ता है उतना, तो फिर आपका तो स्पॉट नहीं रहता है, या फिर आप मार्केट में नहीं हो। अगर आप मार्केट के बाहर हो तो आपको कॉन्टैक्ट्स पे ही जीना पड़ता है। कॉन्टैक्ट जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका बिजनेस रहेगा, और जितनी ज़्यादा लेट या इमरजेंसी सर्विस आप रखते हो उसके ऊपर आपका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। सर आपने जैसे आप इनके पिताजी हो, आपने जब बिजनेस शुरू किया था तो आपने शुरू में कैसे ऑर्डर्स लाए थे? जैसे शुरू में तो 2001 से मेरा स्टार्ट है, इससे पहले मैं 25 साल मार्केटिंग किया है। पहले 25 साल मार्केटिंग किया था। तो मार्केटिंग कौन से इसमें किया था आपने? होलसेल मेडिकल में ही मार्केटिंग किया था? होलसेल मार्केट। पहला तो मैंने थोड़ा बहुत खुद पैसा ये करके बराबर स्टार्टिंग किया था। 2010 डॉक्टर मेरा था। अच्छा। उसके बाद में मैंने लगा कि बाबा अपने को ये थोड़ा सा आगे प्रोसीजर अच्छा है, तो मेरे पास फार्मासिस्ट मैं नहीं था। आप फार्मासिस्ट नहीं थे? हाँ, तो लड़की रखा था इधर फार्मासिस्ट लेके 2001 में। अच्छा। उससे फार्मासिस्ट हुआ, और मेरा तो एक्सपीरियंस मेरा ही था। बराबर। और इसमें आप जैसे मेडिकल स्टोर्स को भी माल देते हैं या सिर्फ हॉस्पिटल से? नहीं, हॉस्पिटल मेडिकल कॉमन है मेरा सब। अच्छा। 11:30 बजे तक मैं इधर रखता हूँ, सुबह से रात को 11:30 बजे तक। तो ये मेरा काउंटर अच्छा है। बराबर। तो मेहनत बहुत है। हाँ, तुम बोलेगा 2 से 4 बंद रखो, बराबर, नहीं चलेगा। तो 10-12 हज़ार रेंट में अगर दुकान मिलता है तो पर वहाँ पे क्या जैसा टेम्पो वगैरह जाना चाहिए? जो एरिया रहेगा उसके आजू बाजू में हॉस्पिटल रहेगा, 2-4 डॉक्टर रहेगा, तो भी 12,000 से उसके लेने का नहीं। डॉक्टर रहेगा आजू बाजू में, वो भी थोड़ा सा चलने वाला। हाँ, चलने वाला, तो ही कम से कम 20-25 उसका वो पीड़े रहना होता है। बराबर। फिर भी सर शुरू में कम से कम कितने हॉस्पिटल्स चाहिए इसके लिए? जैसे पहले साल अगर बड़े हॉस्पिटल रहेंगे तो 3-4 हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी होलसेल के लिए। होलसेल के तुम्हारा कम से कम 20-25 हॉस्पिटल तुम्हारे हाथ में रहना होता है। 1-2 हॉस्पिटल में काम नहीं चलेगा। वो क्या आज मेरे पास जाएगा, मेरा थोड़ा सा रेट कम ज्यादा हो गया तो दूसरी जगह उसको क्या बंधन नहीं है। बराबर। कम से कम 25 लोग बोलते ना कि बाबा 10 फॉर्म भरने से 2 फॉर्म का काम होता है, 8 फॉर्म अपना वेस्टेज जाता है। वैसा ही कम से कम 25 से 40 हज़ार हॉस्पिटल अपने हाथ में रहेगा तो होलसेल लाइन रखने का, नहीं तो करने का नहीं। अभी आपके एरिया में लगभग यहाँ पे कितने हॉस्पिटल है? मेरा जो हॉस्पिटल है, अच्छा। मैं जो अभी करता है शिवापुर तक, अच्छा। मेरा एक 10 एक हॉस्पिटल मेरा रहेगा। 10 हॉस्पिटल आपके पास। और कितने किलोमीटर तक आप सर्विस देते हो? सर्विस तो ऐसा कोई नहीं, पर सिरवल तक मैं जाता है। संडे में मैं क्लोज नहीं रहता। 50-60 किलोमीटर तक देते हैं। तो इतना दूर सर्विस देना क्या पड़ता है? परवड़ता है, माल रहता है। अगर उनका क्वांटिटी में वो सामने वाला परचेस कर रहा हो, बाहर का अभी सपोज आप ही सोचो ना, चेन्नई से पुणे में माल भेजना पॉसिबल है क्या? उनको क्या परवड़ता होगा? मतलब जितना क्वांटिटी बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट ऑर्डर वाले भी बढ़ेगा। ऐसा है ना, 8 दिन में वो आने वाला है ना, बराबर, तो उसको लगता है कि आगे 8 दिन अपने को जो चाहिए बराबर, वो लेता है। तो 2-15-20 हज़ार का तो ऑर्डर होता है। बराबर। अक्सर 500-1000 रुपये कौन जाएगा? उसके दरवाजे भी कोई जाएगा नहीं। मिनिमम बाहर गाँव जाने का, गाड़ी लेके जाने का, बिजनेस करने का, तो मिनिमम है ना 3000 के ऊपर बिल होना मांगता है, और होता है। अभी क्या है, कॉस्ट भी बढ़ गया है सबका, तो क्या थोड़ा बहुत लिया तो भी 2000-3000 के बिल होता है। तो 3-4 हज़ार का 4-5 हज़ार का बिल रहेगा तो 50 किलोमीटर। हाँ, लेकिन वैसे 10 एक पार्टी, अच्छा, 5 से 10 पार्टी होना चाहिए एक पार्टी के लिए। अच्छा, मतलब 5-5 हज़ार वाले 10 पार्टी चाहिए। 10 पार्टी। 50 हज़ार का माल रहेगा तो अपन गाड़ी लेके जाते हैं। 30,000 का तो भी परवड़ता है। हाँ, तो ये इसके नाम का लाइसेंस है मेरा। अच्छा, तो ये मार्केटिंग करके उसके नाम से सब इनकम टैक्स वगैरह सबको ले रहे हैं। तो ये आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है? ये आप करते थे, अभी आपने थोड़ा बंद किया है, कम किया है? 2-3 साल हो गया बंद किया है, बाकी कुछ कंपटीशन नहीं, अभी भी है। लेकिन ये अंदर का मटेरियल बना के लेता है। जितना मेरा पहला बाकी है, बराबर, 21 हज़ार। जो पैडमैन जो मूवी आई थी, हाँ, वही ये प्रोडक्ट, ये वही प्रोडक्ट है जो हम खुद के हाथ से बनाते थे। अच्छा, फिर बाद में लेडीज रख के बनाना पड़ा, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा थी। फिर बाकी के जो आए सब मशीनरी वगैरह, क्या है, 2-5 हज़ार में वर्कर मिलते थे। अच्छा, तो ये क्या आप मशीन पे बनाते थे? नहीं, हैंडमेड। हैंडमेड। कम से कम सर लगभग जैसे अपन CNF से जो माल लेते हैं
कितना क्वांटिटी लेना पड़ता है कम से कम? नहीं, वो उसके लिए मैंने बोला अपना होलसेल सर्जिकल का है, जो आप C&F वगैरह बोलते हो या फिर बाकी के, वो स्टैंडर्ड में आता है। सर्जिकल का कैसे रहता है, डायरेक्टली कंपनी आपको पकड़ना पड़ता है, तो ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट। इसमें क्या सर, जैसे सीजन ऑफ सीजन रहता है इस बिजनेस? रहता है ना, सब जगह पे रहता है। जून जुलाई अगस्त अच्छा सितंबर तक। अच्छा, अच्छा सीजन उसके अच्छा बाद रहता है। में स्टॉप होता है बारिश में बाकी हाँ, दिवाली उसके इसके बाद सीजन में मार्च- कम हो जाता है, फिर मार्च के बाद स्टार्ट। जो भी हिट चालू होता है। बराबर। पर अभी क्या हो गया मालूम है, कोरोना 25-30 आइटम है ना, उतने पे सब कमाया मेडिकल ने, बहुत कमाया पैसा कोरोना में 20-25 आइटम। हॉस्पिटल और मेडिकल में बहुत कम है। हमने भी कमाया, हमने 1.5 करोड़ का कम से कम 80-90 हजार प्रॉफिट लिया मैंने, बराबर। फ्लैट लिया 80 लाख। अच्छा मैंने भी कमाया, ऐसा कोई नहीं होगा लोगों का नाम ले लेकर। मैंने भी 11-11 बजे तक मैंने। बराबर। हाँ तो वो कोरोना में हाँ। कौन से प्रोडक्ट जाते थे ज़्यादातर कोरोना में? पीपी किट, बाकी इंजेक्टेबल जो बहुत एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक लगते थे वो सब। रिलेशन फिर भी सर मिनिमम ऐसा कैश में लेंगे तो कितना प्रॉफिट मिलता है फिर भी कम से कम? मिनिमम कोई आदमी बोलेगा ना नहीं इसमें कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता, तो भी है ना 10% के अंदर कोई आता बराबर बराबर कमाता जी। बराबर। और ऐसा रिटेल करेंगे जैसे अभी सर आप रिटेल भी कर रहे हैं, हाँ। तो उसमें कितना मार्जिन मिलता है रिटेल में? जनरिक उसमें कम से कम है ना 30-40% का मार्जिन रहता है। 50 से ऊपर है। अच्छा अरे 101 काम करो, 16 रुपए में स्ट्रिप आता है पेंटोसिप DSR का, बराबर 16 रुपए का स्ट्रिप, 136 रुपये MRP है। कितना प्रॉफिट बोलो। उसके ऊपर सबको मालूम पड़ा कि अभी कोई कस्टमर है, डिस्काउंट कितना है तुम्हारा? 4 रुपये। अभी सर इसमें आप बता रहे हो इतना मार्जिन मिलता है, तो इसमें ज़्यादा लोग उतरते क्यों नहीं इस अब बिजनेस? उतरते ना, अभी कोरोना उसके वजह से कंपटीशन बढ़ता है। 25% अच्छा कापड़ मार्केट हाँ, और वो जो स्टेशनरी कटलरी है ना 25% मार्केट में, ये मार्केट में आए हैं। कपड़ा वाले सब इसमें घुस सब गए। मार्केट में आए, कितना मार्केट में आए ना, जगह नहीं मिल रही। और सर इसके लिए कम से कम कितना बड़ा दुकान चाहिए अगर शुरुआत करनी हो? 250 स्क्वायर फीट का आपको रिक्वायरमेंट रहता है। लाइसेंस नहीं मिलता ना, अच्छा 250 से 190 से आगे। तो 250-300 में सामान बैठ जाता है पूरा? बैठ जाता है। नहीं नहीं, सामान किधर बैठेगा, बिजनेस के ऊपर है ना। वो आपका जैसे बढ़ेगा वैसे आपको तुम्हारा गोडाउन बिजनेस लगेगा। रहेगा ये करोड़ के ऊपर, तो वो तुम ये 200-250 में क्या करेगा? बराबर। सर एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, अगर कोई ये बिजनेस शुरू करता है और दुकान ठीक ठाक चलता है होलसेल का, हाँ, तो सर इसमें कितना पैसा मिल सकता है एक महीने में? मैंने आपको बोला ना मिनिमम 10% आपका सब जाके प्रॉफिट पकड़ के चलो। अगर आप 4 लाख रुपए डाल रहे हो और बिजनेस भी अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आपका मिनिमम 4 लाख के ऊपर 40,000 का आपको आराम से प्रॉफिट रेशो आपका चल सकता है। फिर जितना बिजनेस आपका बढ़ेगा उतना प्रॉफिट रेशो बढ़ेगा। जैसे रिटेल शॉप को आपको एक हर कस्टमर का राह देखना पड़ता है, वैसे होलसेल को नहीं पड़ता है। जितना आप भागोगे उतना आपको बिजनेस मिलेगा। बराबर। तो फिर भी 4-5 लाख का धंधा हो जाता है महीने में? आराम से हो जाता है अगर आप भागोगे तो। नहीं भागोगे तो लाख रुपए का भी करना मुश्किल है। होलसेल में? होलसेल में मिनिमम 12 लाख का धंधा होना मिलता है, उसके लिए भागना ही पड़ेगा। अच्छा, पैसा कम मिलता है, क्या कंपटीशन में जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। तो ये 10% सब डिलीवरी वगैरह सब नहीं, खर्चा? नहीं बैठता, नहीं वो 10% डिपेंड है कोई आपको काम नहीं करेगा कौन से हॉस्पिटल के साथ। कंपटीशन। हॉस्पिटल के साथ में 25% के अंदर काम ही करने का नहीं, कोई करेगा नहीं। क्यों 25% मार्जिन रखने का? मिलता छे मिलता है। लेकिन तो ही उसके काम लिए करने फिर का। क्या है, उनको आप commission वो वगैरह देना पेमेंट पड़ता में डिले करते, पेमेंट में डिले करते। नहीं, कोई आदमी 25% के अंदर हॉस्पिटल के साथ में काम ही नहीं करेगा। कम से कम हॉस्पिटल को 25 करेगा, 10% में काम करेगा ना तो लॉस में जाएगा। और 2-4 कामगार का खर्चा निकलो, वो तुम हिसाब लगाओ ना। अच्छा, दुकान का लाइट बिल खर्चा। का, कंप्यूटर का, लाइस का लगा, 10% में क्या होता है? बराबर। तो 20-25% तो 25% हॉस्पिटल को मैं भी सप्लाई हॉस्पिटल करता है ना, हिसाब 25% के ऊपर। एक खाना बिल, कौन सा बिल निकालो मेरा, कौन सा बिल निकालो? पर महीना रुकना पड़ता है, 1 महीना पेमेंट के लिए? महीना रुको देना, 25% मिलेगा तो यार तुमको क्या 2%, 3%, 10% में बैंक देती, बराबर है का नहीं? बराबर। तो 10% में काम करेगा, कैसे करेगा? अब मेरा खुद का पैसा है तो मैं 20% में काम करूंगा, 10%। लेकिन जिसका पैसा बैंक का है बराबर, वो 10% में करेगा तो उसको कभी तो बंद करना पड़ेगा। बराबर। हाँ, बैंक का रहेगा कर देगा। और सर इसमें क्या पैसा डूब भी सकता है? डूबा है नहीं कभी नहीं नहीं, अभी चांसेस नहीं। अभी हमारा यूनियन है ये, अच्छा। इसका पैसा रहेगा तो वो बोलते कि जो तुम्हारा पैसा नहीं आया तो हम सब लोग बोलेंगे उसका क्यों नहीं पैसा देता, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करके डिसाइड करके तुम्हारा पैसा लो, क्यों नहीं देता तो मार्केट पूरा काम नहीं करेगा उसके साथ। बराबर, तो अभी डूबता है। हाँ रहेगा, 1-2% रहता है, अपना भी गलती रहता है, लेकिन 99% अभी पेमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं, आज या कल मिलने वाला है। बराबर। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतना डिटेल में समझाया। दोस्तों सर ने आपको इतना डिटेल में लूप होल्स बताए, पूरी जानकारी दी,
कमेंट सेक्शन में थैंक्स बनता है सर के लिए। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।